टाइम की शुरुआत करेंगे हरियाणा कैबिनेट की बैठक के साथ। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई आज, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और बताया कि 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी। सीएम ने कहा कि 1984 दंगे में जो लोग मारे गए थे, जो हरियाणा से बाहर भी जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके आश्रितों को भी नौकरी मिलेगी। HKRN के जरिए आश्रित परिवारों को नौकरी दी जाएगी। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। अब जोन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। कारखाना प्रबंधन को भी कैबिनेट की बैठक में अनुमति मिली है। उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर प्रावधान को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई, उसमें भी बातचीत की गई। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी ओवरटाइम जो होंगे वो स्वैच्छिक रहेंगे। ओवरटाइम करता है कोई तो वो स्वेच्छा से करेगा। सामान्य मजदूरी दर से 2 गुना ओवरटाइम दिया जाएगा। कर्मचारियों को सरकार का तोहफा भी दिया गया है सरकार की तरफ से। और डेली वेजेस कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया है। जनवरी 2025 से जो वृद्धि है प्रभावित होगी, लागू हो जाएगी और बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी नौकरी मिलने का प्रावधान किया गया है, उनके लिए भी जिनकी मृत्यु हरियाणा से बाहर हुई है। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे, जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई है, आज ये निर्णय किया गया कि चाहे 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। इसको जो हमने कहा है कि HKRN के माध्यम से उनको 58 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाएगा। आज की हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए सिख श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो गया है। 3 से 12 नवंबर तक गुरुधाम के दर्शन करेंगे। HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने हरी झंडी दिखाई है। कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा छठी पातशाही से जत्था रवाना हुआ है। श्री गुरु नानक देव प्रकाश पर्व मनाने के लिए यह जत्था रवाना हुआ है। हरियाणा से 92 सिख यात्रियों को वीजा मिला है। पाकिस्तान पुलिस इस जत्थे को एस्कॉर्ट और पायलट सुविधा भी देगी। 13 नवंबर को वतन वापसी करेंगे सभी सिख श्रद्धालु जो हैं। तो ये जत्था रवाना हुआ है पाकिस्तान के लिए और 3 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक गुरुधाम के दर्शन करेंगे सभी श्रद्धालु। आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ कि कुछ दिन पहलों भारत सरकार ने इस उत्ते बैन लाने की कोशिश की, पर हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने होम मिनिस्ट्री ਨੂੰ प्रधानमंत्री ਨੂੰ लैटर लिख के बेनती की कि सिख कौम सारी जो है ज़्यादातर पाकिस्तान तो इत्थे वसनीक होके आए ने। इस करके यात्रा ते रोक लाना साडे फंडामेंट राइट ते बहुत बड़ा धक्का महसूस होवेगा सिख कौम दे विच। अज बड़ी खुशी महसूस हो रही है हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ कि कुछ दिन पहलों भारत सरकार ने इस उत्ते बैन लाने की कोशिश की, पर हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने होम मिनिस्ट्री ਨੂੰ प्रधानमंत्री ਨੂੰ लैटर लिख के बेनती की कि सिख कौम सारी जो है ज़्यादातर पाकिस्तान तो इत्थे वसनीक होके आए ने। इस करके यात्रा ते रोक लाना साडे फंडामेंट राइट ते बहुत बड़ा धक्का महसूस होवेगा सिख कौम दे विच। अज बड़ी खुशी महसूस हो रही है हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ कि कुछ दिन पहलों भारत सरकार ने इस उत्ते बैन लाने की कोशिश की, पर हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने होम मिनिस्ट्री ਨੂੰ प्रधानमंत्री ਨੂੰ लैटर लिख के बेनती की कि सिख कौम सारी जो है ज़्यादातर पाकिस्तान तो इत्थे वसनीक होके आए ने। इस करके यात्रा ते रोक लाना
साढ़े फंडामेंट राइट। तो वहीं हरियाणा में आज इनेलो ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश भर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। भिवानी, रोहतक समेत कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इनेलो नेताओं ने फसलों की खरीद, एमएसपी पर करने की मांग की। जलभराव की निकासी और नुकसान की भरपाई की मांग भी उठाई गई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रोहतक में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। हरियाणा प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन धरना जो आज किसान पीड़ित, दुखी और परेशान है, उनके खेतों में पानी भरा हुआ है, सावनी की फसल बर्बाद हो चुकी है, साड़ी की फसल की बिजाई की भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही और ना उनको कोई मुआवजा मिला है और ना किसी तरह का जिसके किसान की थोड़ी बहुत फसल हुई है ना उसका एमएसपी मिल रहा है। चाहे वो बाजरा हो, धान हो, कोई भी जिन्स हो, उसका एमएसपी भी नहीं मिल रहा। तो हम आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से यहाँ भिवानी ज्ञापन दिया है उनके माध्यम से कि सरकार इस पर थोड़ा सा संज्ञान ले और किसान की समस्याओं का समाधान करे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनने पर बधाई दी। हरियाणा की शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच बनी है। शेफाली ने प्रदेश का नाम रोशन किया। सीएम सैनी ने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से कुरुक्षेत्र में होगा। पहली बार 21 दिन तक गीता महोत्सव कार्यक्रम चलेगा। विदेश मंत्रालय के सहयोग से 51 देशों में इसका आयोजन हो रहा है। ब्रह्म सरोवर पर महाआरती का भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कुरुक्षेत्र में गीता के ज्ञान के 5163 साल पूरे हुए हैं और 1 दिसंबर को 182 धार्मिक स्थलों पर दीपोत्सव होगा। मैं सबसे पहले रांची भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार विश्व चैंपियन बनने का मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात भी है कि हरियाणा की हमारी बेटी शेफाली वर्मा फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपना प्रदर्शन करते हुए 87 रन बनाए और 2 विकेट लिए। मैं पूरे प्रदेश की तरफ से हमारी बेटी के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर मैं अपनी ओर से, हरियाणा के जन की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शेफाली बेटी को प्रेषित करता हूं। साथियों, कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन में स्वामी जी की सक्रिय भागीदारी और मार्गदर्शन रहता है। हमें खुशी है कि इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू हो रहा है और 5 दिसंबर तक चलेगा।